Good morning dear student. Welcome you all in our YouTube channel English is Easy. आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का 4th चैप्टर रीड करेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, और यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस जो कि आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं वो आसानी से आपको मिल सकें और उन वीडियोस से आप आसानी से इंग्लिश से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को समझ सकें और उनको सॉल्व कर सकें। तो आइए आज रीड करते हैं 4th लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसकी राइटर एनी फ्रैंक हैं। चलिए जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। बिफोर यू रीड, एनालाइज मैरी एनी फ्रैंक। शी वॉज बोर्न इन 12 जून 1929। तो एनी फ्रैंक का फुल नेम था एनालाइज मैरी एनी फ्रैंक, जो कि 12 जून 1929 को जिसका जन्म हुआ, एंड फरवरी मार्च 1945 को हुआ उसकी डेथ हो गई थी, यानी कि काफ़ी कम एज के अंदर ही उनकी डेथ हो गई थी। जब उनकी डेथ हुई तो वो उस समय केवल 16 ईयर्स की थी, और इतनी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। हालांकि उनकी उपलब्धि जो है उनकी डेथ के बाद ही मालूम पड़ पाई कि वह कितनी अच्छी एक राइटर थी। ओनली 13 ईयर्स की एज में उन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट किया था, और उनकी यह डायरी ए डायरी ऑफ लिटिल गर्ल काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। वह एक अकेला रिकॉर्ड है जो कि हमको वर्ल्ड वार सेकंड में नाजी पार्टी द्वारा की गई अत्याचारों और उनके उत्पीड़नों के बारे में एक रिकॉर्ड प्रदान करता है कि किस तरीके के अत्याचार, किस तरीके के उत्पीड़न एडोल्फ हिटलर द्वारा ज्यूइश पर्सन पर उस समय किए गए थे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। शी वॉज ए जर्मन बॉर्न ज्यूइश गर्ल हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टरडैम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड इन वर्ल्ड वॉर 2। वह एक जर्मनी में पैदा हुई ज्यूइश गर्ल थी। दोस्तों, यूरोपियन कंट्रीज़ में 2 रिलीजन्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। एक है क्रिश्चियंस रिलीजन और दूसरा है ज्यूइश रिलीजन, जिनको कि हम यहूदी भी कहते हैं। एक यहूदी धर्म को मानने वाले हैं, एक ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, और ये दोनों धर्मावलंबी एक दूसरे को ज़्यादा लाइक नहीं करते। उनके धर्मों में काफ़ी ज़्यादा उनका मतभेद है, आपस में उनमें टकराव चलता रहता है। और वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट होने के पीछे भी यही रीज़न था कि जो एडोल्फ हिटलर था, जो कि क्रिश्चियन रिलीजन को मानने वाला था, उसने ज्यूइश पर्सन जो थे उनके ऊपर बेतहा अत्याचार, उनका बेतहा उत्पीड़न किया, और इन्हीं उत्पीड़नों से परेशान होकर के ज्यूइश जो पॉपुलेशन थी उन्होंने इसका विरोध किया, और कई सारे कंट्रीज़ उनके सपोर्ट में आए और एक वर्ल्ड वार हुआ, जिसकी वजह से एडोल्फ हिटलर को अपनी सत्ता भी गंवानी पड़ी और जर्मनी को उसका बहुत बड़ा ऋण भी चुकाना पड़ा। सो शी वॉज ए जर्मन बॉर्न ज्यूइश गर्ल हु रोट वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टरडैम, जिसने कि अपनी डायरी को उस समय लिखना शुरू किया था जबकि वह अपनी फैमिली के साथ और अपने 4 अन्य फैमिली फ्रेंड्स के साथ में एम्स्टरडैम में छुपी हुई थी, जबकि जर्मनी ने वर्ल्ड वार 2 में नीदरलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया था और वहाँ उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। उस समय इस छोटी सी लड़की एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी को लिखना स्टार्ट किया था, जो कि उस समय किसी हाइडिंग प्लेस पे अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ में छुपी हुई थी। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टरडैम आफ्टर द नाजीज गेंड पावर इन जर्मनी। उनकी फैमिली जो है एम्स्टरडैम मूव कर गई थी, जबकि नाजी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी की इसकी फुल फॉर्म है, और शॉर्ट में से नाजी कहा गया। नाजी का ही जो लीडर था वह एडोल्फ हिटलर था, जो कि नाजी की जीत के बाद में, नाजी पार्टी की जीत के बाद में सत्ता में आया था। हिंडनबर्ग उससे पहले जर्मनी का चांसलर था, और उसे हरा करके नाजी पार्टी सत्ता में आई और एडोल्फ हिटलर वहाँ का तानाशाह बना। तो उस समय जैसे ही नाजी सत्ता में आई, उन्होंने अपने
पावर को बढ़ाना शुरू किया और उन्होंने आसपास के जो अदर कंट्रीज़ थे उनके ऊपर भी अपना आधिपत्य स्थापित करना शुरू किया था। तो उसी सिलसिले में उन्होंने नीदरलैंड के ऊपर भी अपना आधिपत्य स्थापित किया और कई सारे जो ज्यूइश थे जो नीदरलैंड में और जर्मनी में रहा करते थे, उन्हें अपने आप को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए अलग अलग जगह शरण लेनी पड़ी थी। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. लेकिन जैसे ही नाजी सत्ता में आई और उन्होंने अपना आधिपत्य नीदरलैंड में स्थापित किया तो उनकी फैमिली भी ट्रैप हो गई, उनकी फैमिली भी फंस गई, उनकी फैमिली को भी पकड़ लिया गया, नाजियों द्वारा पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, क्योंकि ज्यूइश लोगों के ऊपर परसिक्यूशंस मीन्स अत्याचार, उनका उत्पीड़न जो है नाजियों ने शुरुआत करती थी, उनके उत्पीड़न की शुरुआत करती थी। तो उसी की वजह से, क्योंकि एनी फ्रैंक और उनके जो अदर फ्रेंड्स थे वो सब के सब ज्यूइश धर्म को मानने वाले थे, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद में उनके साथ क्या किया गया। द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942। ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, क्योंकि उस समय एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज, क्योंकि उस समय ज्यूइश व्यक्तियों पे अत्याचार, ज्यूइश पॉपुलेशन पे अत्याचार शुरू हो गए थे। तो फैमिली भी अपने आप को बचाने के लिए एक हाइडिंग प्लेस पे 1942 में चली गई, यानी कि उसकी एनी फ्रैंक की फैमिली ने अपने आप को किसी एक अनजान स्थान पे छुपा लिया था। वह अनजान स्थान क्या था? इन हिडन रूम्स इन हर फादर्स ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। उनके फादर जो ऑटो फ्रैंक थे, उनकी ऑफिस बिल्डिंग पे उन्होंने अपने आप को किसी एक रूम में छिपा लिया था, वहाँ पे उन्होंने शरण ले ली थी ताकि वह नाजियों से बच सके, अपने आप को बचा सकें। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वाज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस इन वर्जन बेल्जन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक। तो उन्होंने अपने आप को उस ऑफिस बिल्डिंग में छिपा लिया था जहाँ कि उसके फादर ऑटो फ्रैंक काम किया करते थे। 2 साल तक लगातार वे लोग उस ऑफिस बिल्डिंग में छुपे रहे, लेकिन उसी ग्रुप में से किसी एक व्यक्ति की बिट्राइड करने की वजह से, एक व्यक्ति के द्वारा धोखाधड़ी करने से, एक व्यक्ति के द्वारा धोखा देने की वजह से उन सबको पकड़ लिया गया और ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। वहाँ से पकड़ करके कहाँ ले आए गए? वो कंसंट्रेशन कैंप में ले आए गए। दोस्तों, कंसंट्रेशन कैंप इस तरीके का उस समय कैंप हुआ करता था जहाँ की जो राजनीतिक कैदी हैं या जो अलग धर्म को मानने वाले जो जितने भी ज्यूइश थे, उनको इन कंसंट्रेशन कैंप में रखा जाता था। इन सब व्यक्तियों को फ्लाइट कार्स यानी कि ऐसी ट्रेन्स की बोगियाँ जो कि सामान लाने ले जाने में और कैटल्स को लाने ले जाने में काम में ली जाती थी, उनमें जिसकी क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 50 आदमियों के बैठने की हुआ करती थी, उनमें 1-2 हज़ार आदमियों को ठूंस करके इस कंसंट्रेशन कैंप में पहुंचाया जाता था। और कंसंट्रेशन कैंप में अलग अलग तरीके के अत्याचार इन व्यक्तियों पर किए जाते थे। जो व्यक्ति बीमार हो जाते थे उनको दवाइयाँ उपलब्ध नहीं कराई जाती थी, उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था। कई सारे व्यक्ति ऐसे होते थे जो भूख से मर जाते थे, कई सारे व्यक्ति बीमारियों की वजह से मर जाते थे, कई सारे व्यक्ति घायल होने की वजह से सड़ के मर जाया करते थे। रहने के लिए उन्हें बदबूदार क्वार्टर्स अवेलेबल करवाए जाते थे जहाँ की बदबू से और अलग तरीके की बीमारियों से वो सब अपना दम तोड़ दिया करते थे। तो ऐसे ही एक कंसंट्रेशन कैंप में एनी फ्रैंक और उसकी सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक को रखा गया था, जहाँ की एनी फ्रैंक ने टाइफाइड की वजह से बार्गेन बेल्जन नामक जो है ये कंसंट्रेशन कैंप था, वहाँ उसने अपना दम तोड़ दिया था। उससे जस्ट एक दिन पहले उसकी जो सिस्टर थी मार्गरेट फ्रैंक, उसकी भी डेथ हो गई थी। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप। उस पूरे ग्रुप में केवल जिंदा बचने वाला एक ही व्यक्ति था, वो थे एनी फ्रैंक के फादर ऑटो फ्रैंक, जो कि सिर्फ जिंदा बचे थे। रिटर्न टू एम्स्टरडैम आफ्टर द वॉर एंडेड। वो वापस लौट करके एम्स्टरडैम आए जबकि वॉर ख़त्म हो गया उसके बाद में। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। और उन्हें यह मालूम पड़ा कि जो डायरी एनी फ्रैंक ने लिखी है वो बिल्कुल उस समय सुरक्षित थी, यानी एनी फ्रैंक द्वारा लिखी गई वो डायरी जो कि
उसी के फादर ओटो फ्रैंक के द्वारा उसको उसके 30th बर्थडे पर गिफ्ट दी गई थी, वो बिल्कुल सेफ थी। कन्विंस्ड दैट इट वॉज ए यूनिक रिकॉर्ड, इस बात को जान करके कि यह एक यूनिक रिकॉर्ड है किस ड्यूरेशन का, जबकि नाजी सत्ता में आई और नाजियों ने जो अत्याचार किए उस ड्यूरेशन का एक यूनिक रिकॉर्ड था। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। उन्होंने यह बात सोच करके कि यह उस समय का एक यूनिक रिकॉर्ड है, इस डायरी को पब्लिश कराने का निश्चय लिया और इस डायरी को इंग्लिश नेम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से पब्लिश करवाया गया। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 30th बर्थडे एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12th जून 1942 until its final entry of 1st अगस्त 1944। यह डायरी एनी फ्रैंक को उसके 30th बर्थडे पर गिफ्ट दी गई थी और इस डायरी के अंदर उसकी जो एंट्रीज है वो 12 जून 1942 से स्टार्ट होती है और उसकी लास्ट एंट्री इस डायरी में 1 अगस्त 1944 की है। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इंटू मैनी लैंग्वेजेज एंड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक। जो यह डायरी लिखी गई वो ओरिजिनली डच लैंग्वेज में लिखी गई थी, यानी एनी फ्रैंक ने इसे डच लैंग्वेज में लिखा गया था, लेकिन उसके बाद इसे कई सारी अदर लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया गया और यह दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक में से एक बुक बन गई। There have also been several films, televisions and theatrical productions and even an opera based on the diary। इस डायरी के ऊपर कई सारी मूवीज़ बनाई गई, कई सारे टेलीविज़न सीरियल क्रिएट किए गए, कई सारे थिएटर्स के प्रोडक्शंस इसके ऊपर फिल्माए गए और एक ओपेरा यानी कि एक म्यूज़िकल ड्रामा भी इसके ऊपर क्रिएट किया गया जो कि इसी डायरी के ऊपर आधारित था। Described as the work of a nature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation। यह जो डायरी है वह उस 13 साल की लड़की के दिमाग की उपज है जो कि उस समय नाजियों की सत्ता में आने के बाद में एक अपने फादर के ऑफिस में कैद थी और किस तरीके का जुल्म उनके ऊपर होता था उसका एक अंतरण एग्जामिनेशन है, अंतरण परिणाम है कि किस तरीके से नाजी लोग जो है सत्ता में आने के बाद में लोगों पर जुल्म किया करते थे। इसका एक वाइड रिकॉर्ड यह डायरी हमको उपलब्ध कराती है। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोवेंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम। एनी फ्रैंक जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा चर्चा की जाने वाली होलोकॉस्ट विक्टिम है। होलोकॉस्ट विक्टिम्स उनको कहा जाता है जो कि नाजियों द्वारा इस वजह से मार दिए गए क्योंकि वे सब ज्यूइश धर्म के अनुयायी थे, ज्यूइश धर्म को मानने वाले थे और उन सब का एक तरीके से एक साथ मर्डर कर दिया गया था। होलोकॉस्ट का मतलब होता है एक साथ कई सारे व्यक्तियों को मार देना, उनका मैसेकर कर देना, उनका कत्लेआम कर देना, इसी को होलोकॉस्ट कहते हैं। तो एनी फ्रैंक भी उन्हीं में से एक होलोकॉस्ट विक्टिम थी जो कि नाजियों के द्वारा एक ज्यूइश होने के कारण मार दी गई थी। दोस्तों, इस चैप्टर की आगे की स्टोरी हम अगले वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।